But China is in illegal occupation of Indian territories in Jammu and Kashmir and Ladakh since 1963, where India's right is officially acknowledged even by China. Also, there are Chinese projects on territories in Jammu and Kashmir that belong to India and we object to that. यही वो बयान है जिसने फिर एक बार भारत की ओर से चीन को साफ संदेश दे दिया है कि हमारी धरती पर जो कब्जा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये बयान किसी नेता का नहीं बल्कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का है। इस बारी भारत का जवाब थोड़ा डिफरेंट था। भारत ने इस बारी कुछ डिस्प्यूट्स को उठाया जो भारत ने बहुत टाइम से उठाया नहीं है। नाम लेके भारत ने जो जवाब दिया है और एमईए की तरफ से जो रिबटल आया है पाकिस्तान की तरफ और चाइना की तरफ, उसको अगर आप पढ़ें ध्यान से तो आपको एक चीज समझ में आती है, इस बारी थोड़ा मूड डिफरेंट है। इस बारी जो जवाब आया है वो भी डिफरेंट है। लेकिन ये जो ट्रांसलेशन है वो बड़ी सिंपल है। सिंपल ये है कि भारत लीड करेगा सिक्योरिटी के आर्किटेक्चर को और चाइना को इस एरिया से बाहर रखा जाएगा। सातों कंट्री मिलकर जब काम करेंगी, जो हमारे ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस हैं वो हमेशा डिमांड करते हैं कि यार मिलिट्री की एक पोस्चरिंग होनी चाहिए। दोनों ममालिक एक दूसरे से कुछ इलाकों पर हक छोड़कर तबादला करें, यानी इसको इस तरीके से, यानी जो डिस्प्यूटेड लैंड्स हैं अगर चीन के पास है इंडिया के, तो वो चीन के पास रहने दिया जाए और जो इंडिया के पास है वो इंडिया के पास रहने दिया जाए, तो इससे ये शायद मामला बेहतर हो जाएंगे। देखिए, भारत का जो रिस्पॉन्स रहा है जिसके अंदर कश्मीर की लेजिटिमेसी, सीपीईसी की लीगैलिटी और पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर, और जैसे मैंने बोला जो सबसे एक्सप्लोसिव लाइन है कि द टू कंट्रीज डू नॉट शेयर अ बाउंड्री, जिसके अंदर शख्सगाम और ट्रांसकाराकोरम का पूरा रेफरेंस आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, भारत और चीन के बीच एक बार फिर जुबानी टकराव तेज हो गया है। चीन ने भारत पर उसी संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, लेकिन भारत ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा है कि भारत हमेशा चीन की संप्रभुता का सम्मान करता आया है, लेकिन उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 1963 से चीन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन भारतीय क्षेत्रों पर अवैध कब्जा किए हुए है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का हिस्सा माना जाता है। भारत ने दो टूक कहा है कि संप्रभुता पर सवाल उठाने से पहले चीन को अपने कब्जे वाले क्षेत्रों पर जवाब देना चाहिए। साथ ही भारत ने चीन के उस दावे को भी गलत बताया जिसमें कहा गया था कि भारत ने ताइवान या तिब्बत को लेकर किसी बैठक में कोई नया आश्वासन दिया है। भारत का कहना है कि उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और चीन को तथ्यों के आधार पर बयान देने चाहिए। फिलहाल इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बहस और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। भारत का जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट है इस समय। नॉर्मली भारत क्या कहता है, कश्मीर बायलैटरल इशू है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, पीओजेके जो है हमारा है और सीपीईसी हमारी टेरिटरी को वायलेट करती है। इन्होंने कभी भी भारत ने ये चीज बोली नहीं कि साहब ये जो आपकी बाउंड्री आप जो बोलते हो कि आपकी दोनों की बाउंड्री है वो हम मानते हैं, और उसके ऊपर कभी सवाल ज्यादा उठाया नहीं है। भारत ने कभी भी 1963 का जो अग्रीमेंट जिसमें पाकिस्तान ने शक्ताम वैली का ये जो एरिया चाइना को दे दिया था और उसके साथ इनकी जो बाउंड्री मिली थी उसको कभी भी माना नहीं है। और जो भी वाटर कोऑपरेशन है उसको बड़ा क्लियरली बोला कि साहब तुम्हारा बॉर्डर ही इलीगल है, मैं इसकी यहाँ कोऑपरेशन किसकी बात कर रहे हो। और शक्ताम वैली वापस क्यों आया इस कॉन्वर्सेशन में, अगर आप देखें ट्रांस काराकोरम का ये जो ट्रैक्ट है जो पाकिस्तान ने चाइना को दिया था 1963 के अंदर, इनको एक चीज दिखी थी 62 में हमारे नेहरू चाचा ने जो बेवकूफियां करी थी, उसके बाद इनको एक चीज दिखी पाकिस्तानियों को, यार अपने आप तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो यार चाइना से हाथ मिला लेते तो भारत के लिए टू फ्रंट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इन्होंने वही कोशिश करी थी। 63 में गए थे चाइना के बाद, चाइना बोला साहब जो क्या चाहिए आपको बोलो, चाइना बोला ये जगह चाहिए, हाँ जी ले लो सर। और ये डिप्लोमेटिकली बड़ा क्वाइट रहता था भारत की तरफ से, कभी भी भारत ने ज्यादा जोर से इसके बारे में कुछ बोला नहीं। इस समय पर बोलना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, इनका पूरा जो सीपीईसी का प्रोजेक्ट है ये पूरा काराकोरम के एक्सेस पे डिपेंड करता है। गिलगिट बाल्टिस्तान की जो कंटिन्यूटी इस समय पे है पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और चाइना को क्या चाहिए कि एक स्ट्रेटेजिक थोड़ी बहुत प्रेजेंस हो कहीं ना कहीं सियाचिन के पास में। अगर ये लीगैलिटी नहीं है तो सीपीईसी की जो लेजिटिमेसी रहती है और जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर के जो क्लेम्स होते हैं वो पूरे वीक हो जाते हैं। और भारत ने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब ये हम मुद्दा दोबारा खोल रहे हैं। देखिए,
एक मुद्दा होता है, मुद्दा दोनों देश के बीच में जरूर होता है, लेकिन जब तक आप उसको खोलेंगे नहीं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, जो अभी तक हमने करी नहीं बाय द वे, उसका रेलेवेंस नहीं रहता। तो 26 मई का ये जो स्टेटमेंट आया है, ये कोई आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है, ये एस्केलेशन है। अब देखिए यहां पर बात थोड़ी और भी हुई है, तिब्बत का गेम थोड़ा सा हाइटन हो रहा है, वहां पर इलेक्शन हुए तो वहां पर वो जो उनका इलेक्शन की स्वेरिंग इन और धर्मशाला में ये सब चीजें होनी थी। आप सबने देखा किस तरह से चाइनीज एम्बेसडर भारत में जो बैठी हुई है, उन्होंने एक लेक्चर बड़ा ट्वीट करा। अब ट्वीट तो करा, ट्वीट उनका कौन पढ़ता है, तो उन्होंने एडवर्टाइजिंग लगाई ताकि वो ज्यादा फैले, पैसे खर्च करे ये मैसेज देने के लिए कि साहब आप इसमें मत घुसिए, तिब्बत में आपका कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा इंटरनल मामला है, तो आप इसके ऊपर ये सब नहीं कर सकते। अब यहां पर तिब्बत की जो पॉलिटिकल विजिबिलिटी है, उसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, तिब्बतन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, और यहां पर आके अमेरिका के साथ भी तिब्बत की कुछ मीटिंग्स हुई। चाइना ये जानता है कि भाई तिब्बत का गेम भारत इतना खेलेगा नहीं खेलेगा, नेपाल से तो वो गेम शुरू होने वाला है, और कहीं ना कहीं उसके बाद क्वाड की जब भी मीटिंग होती है तो चाइना के पेट में दर्द होता है। चाइना सब कुछ इन चीजों को एक कोऑर्डिनेटेड और एक कनेक्टेड वे में देखता है, चाइना आइसोलेटेड तरह से नहीं देखता। चाइना देखता है कि भैया अगर भारत का तिब्बत का प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, मैरीटाइम इंसर्कलमेंट की बात करनी शुरू हो गई, और ये जो वेस्टर्न एक्सेस कॉरिडोर्स हैं उसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर डालना शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर काफी गड़बड़ हो सकती है। ये जो ट्रांसलेशन है वो बड़ी सिंपल है। सिंपल ये है कि भारत लीड करेगा सिक्योरिटी के आर्किटेक्चर को, और चाइना को इस एरिया से बाहर रखा जाएगा। सातों कंट्री मिलकर जब काम करेंगी, जो हमारे ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस हैं वो हमेशा डिमांड करते हैं कि यार मिलिट्री की एक पोस्चरिंग होनी चाहिए, हमें लाउडली चाइना का नाम लेकर हमें बोलना चाहिए तो ऐसी की तैसी। लेकिन ये एंग्री स्टेटमेंट्स देने के बजाय हम कोई लाउड स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे, क्योंकि लाउड स्टेटमेंट से आप ओशंस को सिक्योर नहीं कर सकते। जो काम होता है वो क्वाइटली इंस्टीट्यूशनल लेवल पर वो काम होता है, जहां पर आप कैप्चर करते हैं और उसको सिक्योर करते हैं पूरे ओशंस को। आपने ओन करना शुरू कर दिया। चाइना को मालूम है आपने क्या किया है। बिम्स्टेक के अंदर जो स्टेट मीडिया है चाइना की, वो एब्सोल्युटली क्वाइट है। आपने महासागर अनाउंस कर दिया, आपने 7 कंट्रीज को मिलाकर आपने मैरीटाइम सिक्योरिटी आपने अनाउंस कर दी, और चाइना उसके ऊपर बोल नहीं रहा, क्योंकि अगर वो कंप्लेन करेगा तो वैलिडेट करेगा अजीत डोभाल की स्ट्रेटेजी को, और अगर चुप रहेगा तो ही अपने आप को बचा सकता है। अब चुपके में वो करेगा क्या? वो करेगा कि इन सबको डिवाइड करेगा, इन 7 कंट्रीज को, और कॉन्कर करने की कोशिश करेगा। क्यों बोल रहा हूं? मैं दावे के साथ बोल सकता हूं चाइना ये काम करेगा, क्योंकि पहले भी पास्ट में चाइना ने वही किया। वो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, ये कभी श्रीलंका चला गया, उनको प्रेशराइज किया कि मेरे पैसे वापस करो, वरना जो है अगर नहीं कर सकते तो मेरी वॉरशिप्स तुम्हारे कंट्री में खड़ी होंगी। तो ये जो काम है अब वो करेगा बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, श्रीलंका के साथ, थाईलैंड के साथ नहीं कर सकता, लेकिन बाकी कंट्रीज को वो छोड़ेगा नहीं।